सलामती हो आप पर। आप लोगों को पता है कि जो औरत होती है ना वो बहुत ही बदनसीब होती है और बहुत ही मनूस होती है। जब वो छोटी सी होती है, बिल्कुल पैदा होती है, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी काकी सी होती है, अपने बाप के साथ लग कर बड़ा प्यार करती है, अपनी जिंदगी गुजारती है। जैसे थोड़ी बड़ी होती है अपने घर के काम काज सीखना शुरू कर देती है और वक्त से उसकी पढ़ाई बढ़ती है, वो नौजवान होती है तो उसकी शादी की उम्र करीब आ जाती है। अभी जब तक उसकी शादी नहीं ना होती वो तब तक वो बड़ी खुश नसीब भी होती है और वो मनूस भी नहीं होती। होता क्या है कि हमारे मुल्क में एक लड़की की जब शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है ना, तो वो जो शख्स होता है ना, निकम्मा नालायक किसी ना काम का, जब उसके माँ बाप उसकी ये सोच की शादी कर देते हैं कि चलो इसकी बीवी आएगी ना, ये खुद ही इस पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो कुछ कर लेगा। हालांकि माँ बाप ये नहीं सोचते अगर इसने कुछ ना किया तो उस लड़की का क्या बनेगा, लेकिन फिर वो जाहिर है लड़की तो फिर बदनसीब होती है तो उसको डिवोर्स हो जाएगी तो खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, शादी के बाद ऐसा होता है कि उसका खामन जो होता है ना वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है और वो नाकामी का जिक्र अगर अपने सास ससुर से करती है तो वो कहते हैं कि देखो भाई तू ही जब से आई है मनूस तब से हमारे घर में इस तरह का काम हो गया, इससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वरना हमारी जिंदगी तो जिस तरह गुजरी थी सोने के बर्तन थे हम लोगों के घर में, लेकिन जब से तू आई है ना तो हमारे घर का खाना खराब हो गया। ये लोग ये चाहते हैं कि अब उसके घर में जो है ना पैसे की बहार हो जाए और ऊपर से आसमान से इनके घर में रिज्क उतरना शुरू हो जाए। तो वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों के घर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमारा बेटा अभी भी नालायक है, वो किसी काम पे नहीं लग रहा। तो उसके किसी काम पे ना लगने की जो वजह है ना वो यही है कि ये लड़की मनूस आई है। अगर तो ये नसीब इसके अच्छे होते तो हमारा बेटा तो खुद ही कुछ ना कुछ बन जाता। अब जब लड़की को डाइवोर्स हो जाती है ना तो हमारे मुल्क में एक बहुत ही अजीबो गरीब डायलॉग है जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला है, और वो ये है कि जब एक लड़की को डाइवोर्स हो जाती है ना तो मुआशरा ये पूछता है कि इस लड़की के डाइवोर्स की वजह क्या बनी, और हर शख्स ना उसको यही कहता है बस बेचारी की नसीब, बस बेचारी की नसीब, बस बेचारी की नसीब। मैं ये पूछता हूँ कि उसके नसीब को बुरा क्यों कहा जाता है? उसके नसीब को बुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका घर टूट गया। वो घर मर्द का नहीं था। अगर वो मर्द का था तो इसका मतलब हुआ कि बदनसीब तो मर्द भी हुआ क्योंकि उसका भी तो घर टूट गया। लेकिन हमारे मुल्क में घर टूटने से औरत को बदनसीब कहा ही नहीं जाता। हमारे मुल्क में औरत को बदनसीब इसलिए कहा जाता है कि ये औरत बहुत बदनसीब है क्योंकि अब इसने तो कर लिया निकाह और अब दूसरा निकाह इससे कोई भी नहीं करने वाला, इसलिए इस बेचारी के नसीब बहुत बुरे हैं। फिर ये सारी बात ये लोग डालते हैं अल्लाह ताला पे, जी अल्लाह ताला ने इसके नसीब इस तरह से लिखे थे। अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी है किसी के नसीब बुरे लिखने की? अल्लाह ताला ने तो सबके नसीब अच्छे लिखे हुए हैं। हमारे प्यारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी चीज़ में नहुसत नहीं है। अगर होती तो औरत घर और सफ़र में होती और इनमें भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ में नहुसत नहीं होती, इनकी नीयतें मनूस हैं, इनकी नीयतें बद हैं, इसलिए ये औरत को मनूस कह देते हैं और औरत के नसीब पर ये लोग बात करते हैं। क्या हमारे नबी अलैहि सलाम ने मुतल्लिका औरतों से शादी नहीं की है? क्या सहाबाए किराम ने मुतल्लिका औरतों से शादियाँ नहीं की? उन्होंने की, और बेशुमार उन्होंने शादियाँ मुतल्लिका औरतों से ही की। तो मुझे ये बताएं कि जिस औरत को डिवोर्स हुई और उसके बाद उसकी शादी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से या सहाबाए किराम से हो गई तो वो औरत के नसीब बद हुए? नहीं, मैं तो कहता हूँ इससे अच्छे दुनिया में किसी औरत के नसीब ही नहीं हो सकते। औरत की बदनसीबी ये नहीं है कि औरत को डिवोर्स हो जाती है। औरत की बदनसीबी ये है कि वो इस जाहिल गंदे मुआशरे की शिकार है जहाँ पर एक ज़िना याफ्ता औरत से तो निकाह किया जा सकता है मगर एक निकाह याफ्ता औरत से निकाह नहीं किया जा सकता।